चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुणाल चौधरी कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी विधायक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी कुणाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने बयान दिया है और एक बार फिर ऐसा बयान दिया है कि बयान चर्चा में आ गया है, और क्या मायने निकाले इस बयान के? आखिर क्यों बीजेपी और संघ पर दलाली का आरोप लगाया गया? जिन शब्दों का राहुल गांधी ने प्रयोग किया, दलाली शब्द राहुल गांधी ने उपयोग करते। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि देश के अंदर जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बन रही है, जो हमारी महिलाएं दुर्गा स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है, उनके ऊपर अत्याचार है। कल यही मोर एनसीआरबी के आंकड़े लगा रहे हैं और गृह मंत्री उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम, उन अपराधियों को बचाने का काम, बीजेपी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार बढ़ने का काम, और उन अत्याचारों के खिलाफ बात घुमाने की बात कर रहे हैं। इस देवी रूपी शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है पूरी तरीके से। नहीं कुणाल जी, लेकिन अपराधों को गिनाना और विचारधारा पर सवाल उठाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। देश में एक नारा दिया था बेटी बचाओ, तो किससे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जिस प्रकार से इनके राज्यों के अंदर स्थितियां होती है और जो अत्याचार अनाचार आदिवासी दलित महिलाओं और शोषित वर्गों के ऊपर होता है, वो पूरी तरीके से उन माफियाओं को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देती है। और यही सरकारें जब उन माफियाओं के साथ मिलकर इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करती है। ठीक है कुणाल जी, लौटूंगी आपसे, चर्चा करेंगे, आपकी बात भी पूरी सुनेंगे सर, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ज्यादा बातचीत करेंगे। कुणाल जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। कुणाल जी, ये जो बात आप तो सुन रहे होंगे राहुल गांधी की, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस दौर में उन्होंने ये बात कही है, सामने उत्तर प्रदेश की चुनाव भी है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है, रामेश्वर शर्मा थाने पहुंच गए एफआईआर दर्ज कराने, और ऐसी खबरें भी आ रही है कि देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, तो क्या ये लग रहा है कि एक बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया बीजेपी के हाथ में, और ये तय कौन करेगा कि हिंदू कौन है? स्पष्ट है, इस देश में ना तो अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी डरी है, ना कांग्रेस के नेता डरे हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अपने जीवन के 11 साल जेल के अंदर काटे हैं, और उन अंग्रेजों से नहीं डरे तो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं से क्या डरेंगे? और स्पष्ट रूप से जो बात कही है कि इस देश की सनातनी परंपराओं को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो सनातन धर्म जो लोगों को सहिष्णुता सिखाता है, जो लोगों को प्रेम का भाव सिखाता है, वो जो सनातन धर्म के प्रति के कारण ये लोगों को नफरत का पाठ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कर रहा था, जिन्होंने इस देश के लोगों को एकता के साथ देश की आजादी, उनको गोली मारने का काम इनकी विचारधारा ने किया, इनके लोगों ने किया। क्या बात है कि इस देश के अंदर किसी अंग्रेज को तो गोली मारी नहीं, पर महात्मा गांधी को गोली मारी। क्या बात है इस देश के अंदर? यहाँ पे आप जो इस प्रकार की स्थितियां कर रहे हैं, रोज घृणा और नफरत की राजनीति करके देश लेकिन कुणाल जी इसमें एक सवाल के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वहाँ पे पश्चिम बंगाल के तो फ्लाईओवर को विज्ञापन में दे रहे हैं। कुणाल जी, लेकिन एक बड़ा सवाल नहीं है इसमें, असली और नकली हिंदू जैसी बात आ जाएगी। आखिर हिंदू कौन है ये तय कैसे करेंगे आप? राहुल गांधी यदि ये कह रहे हैं
कि अभी तक कोई एक ऐसा हिंदू हुआ, बता दीजिए। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन बाकी क्या बाकी लोग हिंदू नहीं है? महात्मा गांधी तो विचार को समझने की बात है। वो राम जो जिसमें मतलब सबसे बड़े भगत भगवान राम के जिसने रामायण लिखी, उनने लिखा है अवध वहां जहाँ राम विराजे, अवध वहां है जहाँ राम विराजे। और उसके अंदर सीधी लिखी है चौपाई के अंदर कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। इस देश की उस चलिए परंपरा को खत्म कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जुड़े हैं। यशपाल सिसोदिया, यशपाल जी जवाब दीजिए। यशपाल जी, ये कुणाल भाई बंद करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। कुणाल जी अन्यथा मैं जवाब नहीं दूंगा। सुन लीजिए कुणाल जी, सुन लीजिए। यशपाल जी, क्या जवाब देंगे? ये कुणाल जी की चोचो बंद करवाइए आप पहले, तो मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। पहले सनातन धर्म को तो समझिए। चलिए कुणाल भाई चुप हो जाओ, अब हमको बोलने तो हमने तुम्हारी सुन ली बकबक सुन पूरी। लीजिए, जरा सुन लीजिए, आपको मौका दिया पूरा, सुन लीजिए। 15 मिनट से बोल रहे हो, हमको बोलने नहीं देते हैं। काय को बैठाते हैं डिबेट में फिर? जी कुणाल जी, कुणाल जी, यशपाल कुणाल जी का माइक बंद कर जी, दीजिए। जी डिस्कनेक्ट कर यशपाल जी दीजिए आप कुणाल जी बोलिए, अपनी बात कहिए। यशपाल जी, को। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर निशाना न साधे, कांग्रेस को साधने में लग जाए। और राहुल गांधी ये भी स्पष्ट करे कि गांधी सरनेम कहां से आ गया, फिरोज गांधी कौन, सोनिया गांधी कौन, उसके बाद हिंदुत्व की बात करने की बात करे। हमको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कूट के भरी हुई हिंदुत्व की भावना। हम राहुल गांधी से बोलेंगे। चुनाव के दिनों में जिनोई की याद आ जाती है, चुनाव के दिनों में लच्छा क्यों याद आ जाता है, कलेवा, चुनाव के दिनों में टिकी क्यों याद आ जाती है, क्यों नाटक और नौटंकी करते राहुल गांधी। वो प्रमाण पत्र देंगे। जिस दिन राहुल गांधी इस हिंदुस्तान की जो हमारी मर्यादा है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इनको जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन राहुल गांधी को अपने आप समझ में आ जाएगी। कुणाल भाई चुप हो जाओ, कुणाल भाई चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, मेरी बात सुनने दो। मैंने तुम्हारी पूरी बकबक सुनी है, मेरी पूरी बात सुनने दो। मेरा कहना ये है, दिग्विजय सिंह की छाया पड़ गई है और अंक बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं हिंदुस्तान में इस प्रकार के इश्यूज उठा करके। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ओवैसी के नक्शा कदम पर चलने वाले लोग हो गए हैं। ये प्रमाण पत्र देंगे हमको। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नकली हिंदू है। अरे तुम कौन से हिंदू हो ये बताओ। ठीक है यशपाल जी, तुम कौन से गांधी हो कुणाल ये जी, बताओ। आप हमारे साथ जुड़े, फिलहाल बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अब ऐसे में ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान देकर सियासत गरमा दी है, बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है। सवाल ये भी है कि क्या कोई पैमाना है, क्या कोई आधार है जिससे तय किया जा सके कि ये हिंदू है या ये हिंदू नहीं है। इसी तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है और अब ये साफ है कि ये मामला, ये मुद्दा इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है और बीजेपी इसे जोरों शोरों से उठाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां प्रदेश के स्कूलों में भगवान